ठीक है, ये बंद कर देते हैं। यहाँ गेट जरूरी था? नहीं, गेट था पहले। हम्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर का तैयार करने जा रहे हैं। मैं इसके सर एक है आप लोगों को वेक्टर के इस थर्ड वीडियो में बहुत बहुत आ, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसमें हम लोग आज एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर का एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। क्योंकि सिंपल अलजेब्रा का हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन तो जानते हैं, लेकिन वेक्टर का एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हाउ टू ऐड टू डायरेक्शंस, थ्री डायरेक्शंस, डायरेक्शन को कैसे ऐड किया जाए, इसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। यानी एडिशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे आज। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाए। तो मान लेते हैं OA बराबर ए वेक्टर है और CD बराबर B, CD बराबर B। लेट OA बराबर A एंड CD are two vectors then we have to find A प्लस, तब हमको A प्लस B निकालना है। यहाँ पीछे वाला पार्ट को टेल कहते हैं, आगे वाला पार्ट को हेड कहते हैं। ये टेल हो गया और ये हेड हो गया। तो यहाँ हम लोग हेड टेल गेम खेलने जा रहे हैं। हेड टेल गेम रूल कहता है कि ए वेक्टर के हेड पर, ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर के टेल को रखेंगे। इस तरह से रखेंगे कि उसके ओरिएंटेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर के टेल को रखते हैं। उसके बाद ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को मिलाने वाला लाइन ए और बी का एडिशन देगा। रूल पहले लिख लेते हैं। वी पुट टेल ऑफ वेक्टर बी at head of vector A without changing orientation of vector B. We put tail of vector B at head of vector A without changing orientation of vector B. Then the line joining tail of vector B, then the line joining tail of vector A to head of vector B will give addition of A and B,
रूल कहता है वी पुट tail of vector b at head of vector a without changing orientation of vector b, then the line joining tail of vector a to head of vector b will give addition of a and b. रूल कहता है कि a वेक्टर के हेड पर b वेक्टर के टेल को रखते हैं। किस तरह से रखते हैं भाई? उसमें इस तरह से रखते हैं कि विदाउट चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर बी, बी वेक्टर के ओरिएंटेशन में कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, यानी बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा, तब ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को मिलाने वाला लाइन दोनों का एडिशन देगा, यानी इस तरह से। आ गया, एडिशन आ गया। ए वेक्टर के हेड पर, ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर के टेल को रखा, बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा, उसके ओरिएंटेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तब ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को मिला लाइन ए और बी का एडिशन देगा। इसके बाद हम लोग पॉलीगन लॉ की बात करेंगे। पॉलीगन लॉ क्या है? पॉलीगन लॉ पॉलीगन लॉ कहता है इफ मेनी वेक्टर्स act on a if many vectors act on a particle at a time and they are represented in both magnitudes and direction by various sides of a polygon taken in order, then according to polygon law their resultant will be expressed by closing side of the polygon taken in order. क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन बस। तो क्या कहता है पॉलीगन लॉ? कहता है पॉली का मतलब बहुत होता है,
अगनगोनस यानी बहुत सारा साइड हो, तो किसी भी पार्टिकल पर बहुत सारा वेक्टर्स एक साथ लगे और दोनों चीज में मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शंस में उस पॉलीगन के वेरियस साइड्स के द्वारा उन डिफरेंट वेक्टर को एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वह पॉलीगन के क्लोजिंग साइड के द्वारा दिया जाएगा। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओ ए तो ओ ए वेक्टर को ओ ए से, बी वेक्टर को ए बी से, सी वेक्टर को बी सी से, डी वेक्टर को सी डी से, ई वेक्टर को डी से, तो इसका रिजल्टेंट हम ओ ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर आर। ये पॉलीगन लॉ है। पॉलीगन लॉ क्या कहता है भाई कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पार्टिकल पर बहुत सारा वेक्टर एक साथ काम करे और वो दोनों चीज में मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में पॉलीगन के वेरियस साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ के अनुसार उसका रिजल्टेंट पॉलीगन के क्लोजिंग साइड के द्वारा दिया जाएगा। ये पॉलीगन लॉ हमारा हो गया। अब पॉलीगन लॉ के बाद हम देखेंगे वेक्टर का सबट्रैक्शन, हाउ टू सबट्रैक्ट वेक्टर्स। वेक्टर का को हम कैसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसमें रूल ये है, all rules of addition of vectors are followed. All rules of addition of vectors are followed by reversing the direction of vector which is to be subtracted। इसमें सबट्रैक्शन में एडिशन के सभी रूल का पालन होता है, फॉलो होता है। जिसको सबट्रैक्ट करना है उसका डायरेक्शन रिवर्स करके,
जैसे इजी में OA ए वेक्टर है और CD B वेक्टर है। लेट OA इक्वल टू A एंड CD इक्वल टू B are two vectors then we have to find पहला A minus B, second B minus A। तो मान लेते हैं OA बराबर A वेक्टर है और CD बराबर B वेक्टर है, तब हमें A माइनस बी और B माइनस A निकालना है। तो B यदि ऊपर की तरफ है तो माइनस B नीचे की तरफ होगा, डायरेक्शन अपोजिट। उसी तरह से A इधर यदि इधर है तो माइनस A इधर होगा। उसके बाद जो लॉ ऑफ एडिशन है उसका फॉलो हम लोग करेंगे। देखिए ए हमको क्या निकालना है, A माइनस बी। तो A वेक्टर के हेड पर ए वेक्टर के हेड पर माइनस बी वेक्टर के टेल को रखेंगे, ऐसे नीचे आएगा माइनस बी, ये पी पॉइंट हो गया। फिर इनिशियल टू फाइनल ये दे देगा ए माइनस, प्राप्त हो गया हमको। क्या किया गया, ए वेक्टर के हेड पर माइनस बी वेक्टर के टेल को रख दिया और तब ए वेक्टर के टेल से माइनस बी वेक्टर के हेड को मिलाने वाला लाइन दोनों का सब्ट्रैक्शन देगा, दोनों का माइनस देगा, दोनों का घटाव देगा। तो यहाँ ओपी जो है ए माइनस बी देगा। दूसरा हमको निकालना है बी माइनस ए। तो बी को ज्यों का त्यों रखेंगे, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में होगा। CD बी वेक्टर हो गया। बी वेक्टर के हेड पर अब माइनस ए वेक्टर के टेल को रखेंगे तो ऐसे रखाएगा, ये पी पॉइंट यहाँ आप इनिशियल टू फाइनल मिला देंगे। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम लोग रिजल्टेंट के बारे में चर्चा करेंगे या कंपोनेंट। पहले कंपोनेंट ही देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन। Component of a vector in a plane. मान लेते हैं लेट OP equal to A be a vector which makes an angle
थीटा विथ एक्स एक्सिस in anti-clockwise डायरेक्शन। मान लेते हैं OP बराबर ए एक वेक्टर है जो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जहां मॉडुलस ऑफ ए बराबर ए है। देन वी हैव टू फाइंड their x and y component। तब हमें उसका x और y कंपोनेंट निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया भाई, वी ड्रॉ PM नॉर्मल OX, देन from RT triangle OPM नीचे तक आ रहा है, नहीं नीचे, from RT triangle OPM नीचे from, ठीक है, RT triangle OPM cos theta is equal to OM by OP x by A, x is equal to A cos theta और AX is equal to A cos theta R1, where X gives S component of the vector। इसी तरह Y, अब हमको Y कंपोनेंट प्राप्त करना है, तो फ्रॉम RT ट्रायंगल OPM साइन थीटा बराबर PM बाई OP PM बाई A, देयरफॉर PM बराबर A साइन थीटा, PM बराबर A साइन थीटा, दैट इज Y इज इक्वल टू A साइन थीटा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, AY बराबर A साइन थीटा G। तो इस तरह से हमारा S कंपोनेंट Y कंपोनेंट निकल गया। यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो X कंपोनेंट Y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, X इक्वल टू A cos थीटा, जहाँ A क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, थीटा एंगल है, ये एंगल एक्स एक्सिस से होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक, तो आज इतना ही, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहाँ यदि दिक्कत हो, किसी प्रकार की समस्या है तो उसको कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।